नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत को तबाह करने की चाह में खुद तबाह हो चुके पाकिस्तान पर अब एक ऐसा संकट दस्तक दे रहा है जिसके बाद इस मदरसा मुल्क के टुकड़े होना तय है। महंगाई, गरीबी और अपने ही पाले मुसलमान आतंकियों का निशाना बन चुके इस देश के पतन की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस पाकिस्तान ने 70 सालों से अपनी ऊर्जा भारत को बर्बाद करने में व्यय कर दी, वही ऊर्जा उसे जलाने लगी है। हालात इशारा करते हैं कि पाकिस्तान जहां दिवालिया घोषित हो सकता है, वहीं फरवरी महीने में देश में पेट्रोल, डीजल समेत ईंधन के तमाम संसाधनों की कमी भयावह रूप अख्तियार करने वाली है। उसकी स्थिति इसलिए भी गंभीर हो रही है क्योंकि बैंकों ने गिरते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से उनके आयात, वित्त पोषण और भुगतान की सुविधा बंद कर दी है। यानी जो पाकिस्तान पहले से ही भयंकर आर्थिक संकट में आया हुआ है, अब उसे इससे बाहर आने का कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। वहीं देश में मुसलमान आतंकियों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं और पेशावर में साल का सबसे घातक हमला करके 100 से अधिक लोगों को हुरों की खोज में भेज दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान का हर शहर मुसलमान आतंकियों के निशाने पर है और पंजाब से लेकर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांत अब धमाकों की आग में दहकने के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी भारत को तोड़ने के ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को अब अपना वजूद ही बचाना मुश्किल हो गया है। पाक सरकार द्वारा रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए की बढ़ोतरी के बाद मदरसा पैदाइश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग तहमद पहनना भूल गए हैं और गधैया नृत्य उपद्रव में तब्दील हो गया है। सरकार ने अपने जाहिलों को यह झटका उस वक्त दिया है जब पिछले दिनों ही उसने बिजली की दरों में भारी वृद्धि की है। उधर मदरसा मुल्क में 35% पर पहुंच चुकी महंगाई आवाम की तशरीफ पर लाल रुमाल लटका चुकी है। देख रहे हैं, आप खाएंगे नहीं, पेट्रोल लेंगे, घरों में जनरेटर में लाइट नहीं है, पेट्रोल से जनरेटर चलाना है, बच्चों को खिलाएं क्या, पेट्रोल डालें, क्या क्या करें। कमीने ने कहा था कि मैं कपड़े उतार दूंगा, नंगा हो जा बेगैरत कमीने। जितनी गालियां इनको बकी जाए ना उतनी कम है। पाकिस्तान ने अपने टुकड़े करने की बुनियाद भी खुद तैयार की है। घटता विदेशी मुद्रा भंडार, राष्ट्रव्यापी बिजली कटौती, सरकार द्वारा संचालित खाद्य वितरण केंद्रों पर अफरा तफरी तथा चारों तरफ मची मुल्लाओं की भगदड़ और पाकिस्तानी रुपए में एक साल के अंदर आई भारी गिरावट ने मदरसा मुल्क को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाना बेहद मुश्किल हो गया है। कर्ज तो छोड़िए, अब सरकार के पास देश चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी रुपए में बीते एक साल में करीब 50% की गिरावट देखी गई है। मंगलवार को एक यूएस डॉलर की कीमत 268 पाकिस्तानी रुपए रही है। उधर शहबाज सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अहम वार्ता शुरू कर दी है, जहां आईएमएफ पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के एवज में कठिन और जोखिम भरी शर्तें जोड़ सकता है, जो पाकिस्तान में एक बड़े राजनीतिक संकट को जन्म दे सकती है। पाकिस्तान के 7 अरब डॉलर के पैकेज को आईएमएफ ने नवंबर में रोक दिया था। इसका कारण यह था कि आईएमएफ ने महसूस किया कि पाकिस्तान उसके साथ धूर्त मुल्ला पॉलिसी वाला खेल खेल रहा है और उसने राजकोषीय एवं आर्थिक सुधारों की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जो एक साल पहले 16 अरब 60 करोड़ डॉलर था, अब वह गिरकर 3 अरब 60 करोड़ डॉलर रह गया है, जो मुश्किल से 2 हफ्ते के आयात की जरूरतें पूरी कर सकता है, जबकि उसका कुल कर्ज बढ़कर 274 अरब डॉलर हो गया है, जिसमें इस तिमाही में करीब 8 अरब डॉलर का पुनर्भुगतान किया जाना भी बाकी है। यानी देश के तमाम मुल्लाओं के गुर्दे, आंखें और इनका खून भी बेच दिया जाए तो तब भी मदरसा मुल्क कर्ज संकट से बाहर नहीं आ सकता है। देश गेहूं और तेल के आयात पर पूरी तरह निर्भर हो चुका है, जिसके साथ महंगाई 35% तक बढ़ गई है। चीनी कंपनियों समेत तमाम विदेशी निवेशक जिन्होंने आर्थिक गलियारे में कारखाने स्थापित करने में रुचि दिखाई थी, वे भी एक के बाद एक हुए आतंकी हमलों को देखते हुए अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि AAA उसकी मदद को आगे आएंगे, यानी अमेरिका, अल्लाह और आर्मी उसकी तशरीफ की बरक से शिकायत करेंगे, पर लगता यूं है कि अब समय पूरी तरह बदल गया है। अमेरिका उसकी सहायता करके थक चुका है, जबकि अल्लाह इनके गधैया नृत्य को देखकर गुस्से में चल रहा है। वहीं पाकिस्तानी सेना इस सारी मुसीबतों की जड़ है, क्योंकि बजट का बड़ा हिस्सा सेना ही खा जाती है
और मदरसा पैदाइश घंटे लटकाए घूमती रहती है। यानी कुल मिलाकर मदरसा मुल्क बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है और एक छोटी सी चिंगारी उसे धू जलाने के लिए पर्याप्त है। या यूं भी कह सकते हैं कि मुसलमान आतंकियों ने अपना मिशन तेज कर दिया है। अब मदरसा पैदाइश का बकरी कुदान देखना बाकी रह गया है। यूं भी पीओके बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंधु देश के लिए मांग उग्र हो रही है और आने वाले दिनों में यह और ज्यादा तेजी से भड़केगी। पर एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, वह यही कि पाकिस्तान को इन हालातों से कौन बाहर निकाल सकता है। क्या अब भी पाकिस्तान के पास आफत से बचने का अवसर मौजूद है या अब वह वक्त गुजर गया है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो वह अभी भी देश को टूटने और महंगाई से निजात दिला सकती है। उसके पास एकमात्र विकल्प भारत के रूप में मौजूद है। पाकिस्तान अगर भारत के साथ रिश्ते सुधार ले और उससे व्यापार शुरू कर दे तो 1 महीने के भीतर मुद्रास्फीति 10 से 20% नीचे आ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो खाड़ी देश भारत की नाराजगी के डर से आज पाकिस्तान की मदद करने से हिचक रहे हैं, वे उसके लिए फिर से अपना खजाना खोल सकते हैं। वहीं अमेरिका भी पाकिस्तान को मदद शुरू कर सकता है। यही नहीं, IMF की कठिन शर्तों को लचीला करवाने में भी उसका सहयोग कर सकता है। पर सवाल यह भी है कि भारत अब ऐसा हरगिज भी नहीं चाहेगा। जो पाकिस्तान भारत को बर्बाद करने की चाह में खुद बर्बाद हो रहा है, उसके साथ व्यापार की संभावनाएं बहुत कम है। यूं भी पाकिस्तान ने बवाल को तैयार अवाम को शांत करने के लिए फिर से कश्मीर मुद्दे का राग अलापना शुरू कर दिया है, जिसने भारत के गुस्से को भड़काने का काम किया है। पाकिस्तान पूरी तरह वेंटिलेटर पर आया हुआ है, लेकिन वह अभी भी सुधरने को तैयार नहीं दिखता है। जबकि मदरसा पैदाइश भी जानती है कि उन्हें तंगहाल और महंगाई के चंगुल से सिर्फ भारत ही निकाल सकता है। पर यह भारत 2014 से पहले वाला भारत नहीं है। देश की मोदी सरकार ने पाकिस्तान को लेकर अपनी रणनीतियां पूरी तरह बदल दी है। यहाँ मोरारजी देसाई वाला नेतृत्व नहीं है और इंदर कुमार गुजराल जैसा उदारवादी प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान को पड़ोसी कम आतंकवादी ज्यादा समझा जाता है, जिसके लिए मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में अगर पाकिस्तान रिश्ते सामान्य करने हेतु भारत की शरण में आता है तो वह मोदी सरकार की शर्तों पर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पहली शर्त आतंकवाद का परित्याग, कश्मीर पर बकलोली बंद करना और पीओके पर बातचीत शामिल हो सकती है। क्योंकि अब भारत का लक्ष्य गुलाम कश्मीर को अखंड भारत का हिस्सा बनाना है, जिसके बिना हिंदुस्तान अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।